जगह है वेस्टमिंस्टर कोलोराडो और साल है 2012। ये कहानी रात के अंधेरे में नहीं हुई, ये कहानी सुबह के उजाले में हुई। देखिए, कुछ जुर्म होते हैं जो बहुत शोर मचाते हैं, चीखें होती हैं, गवाह होते हैं, हंगामा होता है। पर ये वाला जुर्म बिल्कुल खामोशी से हो गया, दिन दहाड़े सबके बीच। और शायद यही बात इसे सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है। 5 अक्टूबर की एक बिल्कुल आम सी सुबह थी। 10 साल की जेसिका रिजवे अपना बैग पहनकर स्कूल के लिए निकल पड़ी। रोज की तरह वही रास्ता, वही पार्क जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उस सुबह कुछ भी, बिल्कुल भी अलग नहीं था, सिवाय एक चीज के कि वो कभी स्कूल नहीं पहुंचेगी। तो हुआ ये कि जब जेसिका अपनी क्लास में नहीं पहुंची तो स्कूल के ऑटोमेटेड सिस्टम ने अपना काम किया, जैसा कि उसे करना था। उसकी मां के फोन पर एक मैसेज भेज दिया गया, आपकी बेटी आज एब्सेंट है। पर टेक्नोलॉजी को क्या पता कि इंसान थकते भी हैं। उसे ये नहीं पता होता कि कोई माँ रात भर की थका देने वाली शिफ्ट करके अभी अभी सोई है। वो एक सोती हुई माँ को जगा नहीं सकती। और जब तक जेसिका की मां की आंख खुली, जब तक उन्होंने वो मैसेज सुना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कीमती घंटे जो शायद सब कुछ बदल सकते थे, वो बस निकल चुके थे। जेसिका जा चुकी थी। पुलिस ने तलाश शुरू की। जाहिर है, हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि वो मिल जाएगी, सब ठीक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक अनकहा सा डर था। और 2 दिन बाद वो डर सच साबित होने वाला था। जेसिका का बैकपैक मिला, उसके घर से मीलों दूर, पर वो खोया हुआ नहीं लग रहा था। उसे किसी ने वहां रखा था, बहुत ध्यान से। पास में उसकी पानी की बोतल भी थी। सब कुछ जरूरत से ज्यादा साफ था, मानो किसी ने बड़े आराम से सारे सबूत मिटा दिए हों। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, जेसिका घर से भागी नहीं थी। ये कोई हादसा भी नहीं था, किसी ने उसे उठाया था। 5 दिन, पूरे 5 दिनों की तलाश, न जाने कितनी दुआओं और उम्मीदों के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को आखिरकार वो मिली, या यूं कहें कि वो मिला जिसके बारे में कोई सुनना भी नहीं चाहता था। जेसिका के अवशेष एक सुनसान पार्क में, जैसे किसी ने कोई चीज फेंक दी हो। तो एक तरह से तलाश खत्म हो चुकी थी, पर अब एक नई और ज्यादा मुश्किल खोज शुरू हुई। उस इंसान की, उस दरिंदे की जो ऐसा काम कर सकता था। कौन था वो? पुलिस ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उन्होंने सोचना शुरू किया, क्या ये पहली बार हुआ था? और जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। कुछ महीने पहले ठीक उसी इलाके में एक औरत पर हमला हुआ था, पर वो किसी तरह बच निकली थी। जेसिका नहीं बच पाई। मतलब साफ था, ये पहली कोशिश नहीं थी। कातिल ने पहले प्रैक्टिस की थी। और जब कातिल पकड़ा गया तो उससे वजह पूछी गई। कोई पुरानी दुश्मनी, बदला? नहीं, कोई वजह नहीं थी, सिवाय एक ठंडी, खौफनाक जिज्ञासा के। वो बस ये जानना चाहता था कि किसी को मारने में कैसा महसूस होता है। उसका नाम था ऑस्टिन सेग, सिर्फ 17 साल का। उसने बाकायदा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पर पढ़ाई की, फोरेंसिक शोज देखे, इंसानी शरीर की बनावट यानी एनाटॉमी सीखी। उसने जेसिका को नहीं चुना था, उसने बस एक शिकार को चुना था। उस दिन उसकी जगह कोई भी हो सकता था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भयानक पल कानून या पुलिस के लिए नहीं था, वो उसकी मां के लिए था। एक ऐसा सवाल जिसका कोई सामना नहीं करना चाहेगा। सोचिए, कोई क्या करेगा जब वो दरिंदा जिसकी तलाश में पूरा शहर लगा है, वो आपके अपने घर में हो, आपका अपना बेटा? ऑस्टिन की मां मेंडी सिग ने पुलिस को फोन किया और अपने ही बेटे की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दी। ऑस्टिन सिंह को उम्र कैद और उसके ऊपर 86 साल की सजा सुनाई गई। कानूनी तौर पर यह केस बंद हो गया। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया? सजा मिल जाना एक जवाब है, पर वो उस सवाल को नहीं मिटा सकता कि आखिर कैसे एक बच्ची सुबह स्कूल के लिए निकलती है और फिर कभी घर वापस नहीं लौटती। इस कहानी का जो सबसे डरावना हिस्सा है ना, वो ये नहीं है कि एक बच्ची की जान ले ली गई, बल्कि ये है कि दुनिया बिल्कुल वैसी ही चलती रहती है।